एक बार की बात है, आसमान के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत और जादू भरी दुनिया थी जिसे सब लोग रंग महल कहते थे। यहाँ हर रंग की अपनी जगह थी। लाल, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, नारंगी सब मिलकर आसमान को रोशन करते थे। रंग महल की रानी थी रंगों की रानी सतरंगी। उसके लंबे बहते बाल इंद्रधनुष के सारे रंगों में चमकते थे और उसके पंख रोशनी की तरह हल्के और चमकीले थे। उसका जादू इतना ताकतवर था कि उसके एक हाथ के इशारे से फूल खिल उठते, परियां नाच उठतीं और आसमान में रोशनी के टुकड़े बिखर जाते। एक दिन जब सूरज की पहली किरण निकली, सबने देखा कि आसमान बिल्कुल सफेद हो गया है। न कोई लाल, न नीला, न हरा, न गुलाबी, सब कुछ बेरंग और उदास लग रहा था। बच्चे रो रहे थे, फूल मुरझा गए थे और परियां भी उदास थीं। रानी सतरंगी ने गहरी सांस ली और बोली, ये कैसे हो गया? मेरे रंग कहाँ गए? उसने तुरंत अपनी जादुई किताब खोली और देखा। सबसे पहले लाल और नीला रंग गायब हुआ था। लाल रंग आग परी का था और नीला रंग बर्फ परी का। दोनों आपस में नाराज थीं और उनके झगड़े की वजह से दुनिया बेरंग हो गई थी। रानी सतरंगी ने दोनों परियों को बुलाया। दोनों आईं, लेकिन उनके चेहरों पर गुस्सा साफ झलक रहा था। आग परी बोली, बर्फ परी ने मेरी रोशनी जमा दी, मैं अब जल नहीं सकती। बर्फ परी ने ठंडी आवाज में कहा, और इसने मेरी ठंडक पिघला दी, मैं अब बर्फ नहीं बना सकती। रानी ने प्यार से कहा, तुम दोनों के बिना ये दुनिया बेरंग है। तुम दोनों एक दूसरे की जरूरत हो, समझो। दोनों परियां चुप हो गईं। रानी ने कहा, अब तुम्हें रंग पर्वत की यात्रा करनी होगी। वहीं से सारे रंग वापस लाए जा सकते हैं। लेकिन सफर तभी पूरा होगा जब तुम दोनों साथ मिलकर काम करोगी। आग परी और बर्फ परी ने रानी की बात मानी और सफर पर निकल पड़ी। रंग पर्वत का रास्ता लंबा था और उसमें कई चुनौतियां थीं। पहला पड़ाव था धुंध परी का जंगल। पूरा जंगल सफेद धुंध से ढका था। परियां और बच्चे रास्ता भटक गए थे। आग परी ने अपनी जलती रोशनी से रास्ता बनाया और बर्फ परी ने ठंडी चमक से धुंध को साफ किया। सब परियां और बच्चे सुरक्षित निकल गए। रास्ते में उन्हें मिली मिट्टी परी, जिसके पास सारे रंग थे, लेकिन वो बहुत उदास थी। मिट्टी परी बोली, मुझे लगता है अब रंगों में कोई मजा नहीं बचा। आग परी ने कहा, ऐसा मत कहो, हर रंग का अपना जादू है। बर्फ परी ने अपनी ठंडी रोशनी भेजी और मिट्टी परी के रंग फिर से चमक उठे। फिर उन्हें मिली एक छोटी सी परी, जिसे दुनिया बहुत बोरिंग लग रही थी। दोनों परियों ने मिलकर उसे रंगों से भर दिया और छोटी परी खुशी से नाचने लगी। आखिरकार आग परी और बर्फ परी रंग पर्वत पर पहुंची। वहीं से दुनिया के सारे रंग निकलते थे। रानी सतरंगी दूर से मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, रंग तभी लौटेंगे जब तुम दोनों मुस्कुराओगी और एक दूसरे को समझोगी। दोनों परियों ने हाथ मिलाया। जैसे ही दोनों मुस्कुराईं, पहला रंग लौट आया, गुलाबी। फिर हरा, नीला, पीला, लाल, सब रंग वापस आ गए। आसमान में फिर से रंग महल चमक उठा। फूल खिल गए, परियां नाच उठीं और बच्चे खुशी से झूम उठे। रानी सतरंगी ने कहा, दुनिया तभी खूबसूरत लगती है जब हम सब मिलकर उसमें रंग भरते हैं। हर एहसास, हर दिल एक जरूरी रंग है। आग परी और बर्फ परी ने एक दूसरे को गले लगाया और सब परियां व बच्चे नाचने लगे। आसमान में फिर से इंद्रधनुष की चमक फैल गई। सफर के दौरान आग परी और बर्फ परी एक झील के पास पहुंची। आग परी की गर्मी से पानी उबलने लगा और बर्फ परी ने बर्फ के फाहे भेजे। दोनों का जादू मिल गया और झील में छोटे छोटे रेनबो बबल्स बन गए। बच्चे बबल्स में खेलने लगे और हंसते हंसते लोटपोट हो गए। और इस तरह आग परी और बर्फ परी ने सीखा कि गुस्सा और फर्क होने के बावजूद दोस्ती और समझ से हर रंग वापस लाया जा सकता है। आग परी, मैं समझ गई, तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ। बर्फ परी और मैं भी, हम दोनों मिलकर ही दुनिया में रंग भर सकते हैं। रानी सतरंगी, हर रंग का अपना मकाम है और हर दिल की रोशनी जरूरी है।